वोडाफ़ोन आइडिया के निवेशकों के लिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस काफ़ी क्रिटिकल रहने वाले हैं और इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो जैसा कि वोडाफ़ोन आइडिया के शेयर अभी के टाइम रिटेल निवेशकों के साथ साथ बड़े इन्वेस्टर्स के पसंदीदा शेयर बने हुए हैं और यहाँ पे भर भर के वॉल्यूम निकल के आ रहा है और भर भर के डिलीवरी भी उठाई जा रही है। तो क्या है सारी डिटेल्स जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा यहाँ पे अभी के टाइम क्या हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बहुत ही बड़ा एक्शन होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ये सारी वजहों से शेयर के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब कुछ जानेंगे। तो अगर देख लें कंपनी के रिटर्न की, तो यहाँ पे कंपनी ने एक हफ्ते में 13% का बेहतरीन रिटर्न, एक महीने में 15% का बड़ा रिटर्न बना के दिया है और एक साल में शेयरों ने 117% का काफ़ी धमाकेदार रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो शेयरों ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। ये आर और पार की लड़ाई जो होने वाली उसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। लगभग एक महीने पहले कंपनी एफपीओ लेके आई थी। काफ़ी बड़े साइज़ का एफपीओ था जिसमें काफ़ी बड़े एंकर निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था और इसमें ऑस्ट्रेलियन सुपर जीक्यूजी पार्टनर, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, यूबीएस फंड मैनेजमेंट, जुपिटर फंड मैनेजमेंट जैसे बड़े विदेशी निवेशक शामिल थे और इनके साथ साथ घरेलू निवेशकों ने भी बड़ा इसमें पैसा लगाया था। घरेलू निवेशकों की अगर बात करें तो यहाँ पे एसबीआई के साथ साथ जो मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े फंड हाउस ने बड़ा पैसा लगाया था और इसमें अगर हम बात करें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और क्विंट ने भी इस स्टॉक में इस एफपीओ में बड़ा पैसा लगाया था। तो आप ये समझ सकते हो कि जो एफपीओ था वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हुआ था और सक्सेसफुल रहा था। और यहाँ पे अगर हम पैसों की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीक्यूजी पार्टनर ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था एफपीओ में और लगभग 1345 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया था और इसी के साथ साथ फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने 772 करोड़ रुपए का निवेश किया था और जो हमारे भारतीय म्यूचुअल फंड थे इन्होंने लगभग 874 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जिसमें से मोतीलाल ओसवाल 500 करोड़ रुपए अकेले इन्होंने निवेश किया था म्यूचुअल फंड ने। तो अब आप समझ सकते हो कि इन जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस थे इन्होंने भर भर के पैसे लगाए थे और इनको एफपीओ जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से लगभग अभी के टाइम देखें तो 10 से 12% का रिटर्न इन सभी को मिल चुका है। तो अब यहीं पे कहानी बदल रही है। अब यहाँ पे जो मुद्दे की बात ये आ रही है कि जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने पैसे लगाए थे, अब अगर यहाँ पे ये जो लॉक इन पीरियड होता है, अमूमन आपको पता होगा कि जैसे कभी भी कोई एफपीओ या आईपीओ आता है तो उसमें जो बड़े एंकर निवेशक होते हैं उनके लिए एक लॉक इन पीरियड रखा जाता है। तो ये लॉक इन पीरियड जब तक रहता है तब तक कोई भी यहाँ पे जो एंकर निवेशक होते हैं वो अपना माल बेच नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है तो ये वहाँ पे चाहें तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है पूरा सेल कर सकते हैं या अगर रखना चाहें तो कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि इन सभी को 10 से 12% का रिटर्न मिल चुका है, वो भी एक महीने में, ये काफ़ी डिसेंट रिटर्न माना जाएगा। तो अगर ये म्यूचुअल फंड हाउसेस आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट होगी। क्योंकि अगर ये फंड हाउस अपना स्टॉक सेल करेंगे तो जितने भी निवेशक हैं सब पे एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि हाँ ये लोग सेल कर रहे हैं, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट हो सकती है। तो रिटेल निवेशक पूरी तरीके से माल सेल करेंगे जिससे शेयरों में बड़ा दबाव बनेगा और शेयर टूटते नज़र आ सकते हैं। और अगर ये सेलिंग नहीं होती है तो शेयरों में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ यूबीएस फर्म ने यहाँ पे एक अच्छा टारगेट भी निकाल के दिया है। ये इनका कहना है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में वोडाफ़ोन आइडिया के शेयर 18 रुपये तक जा सकते हैं। उसी के साथ साथ नुआमा अल्टरनेटिव ने भी यहाँ पे जो अपनी रिसर्च में बताया है कि ये वीआई का शेयर एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है, जिससे $212 मिलियन की बाइंग आ सकती है, जिससे शेयरों में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि
आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 12 से 24 महीने की अगर बात करें तो टेलीकॉम टैरिफ में 15 से 20% का इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के जो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होगा, जिससे शेयर में मूवमेंट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और कोटक इक्विटी ने यहाँ पे अभी के टाइम वोडाफोन आइडिया का टारगेट बढ़ा के 23 रुपये का कर दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो जितने भी फंड हाउसेस हैं, जितने भी रिसर्च हाउसेस हैं, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल बाइंग की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड इसी पे करता है कि अगर यहाँ पे जो फंड हाउसेस जिन्होंने एफपीओ में निवेश किया था, अगर वो सेल नहीं करते हैं तो यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे।